लो जी भाई लोग, इरफान पठान ने अपने तमाम तर ज्ञान का रुख इंडियन क्रिकेट से थोड़ा सा मोड़कर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ किया है। पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है 18 रुकनी स्क्वाड की फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड सीरीज़, जो कि बाद में हल्की फुल्की कटिंग के साथ वर्ल्ड T20 की टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में से सिलेक्ट होंगे ना, और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आएंगे बाबू। तो वो उन्होंने कहा है कि यार इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी चर्चा करते हैं, काफ़ी दिन हो गया इनकी तरफ नहीं मैं आया। तो उन्होंने कहा है कि यार उन्होंने बेसिकली दो एरियाज़ हमारे टारगेट किए हैं, और दोनों उन्होंने जो एरियाज़ हमारे टारगेट किए हैं ना, टारगेट ठीक किए हैं भाई। ये हमारी बैकबोन साबित हो सकते हैं इस वर्ल्ड T20 के अंदर। और वो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को, जिसमें पेस बॉलिंग प्लस अ लिटिल स्प्रिंकल ऑफ इमाद वसीम लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक हो गया। दूसरा उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर। पहले ज़रा मिडल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडल ऑर्डर में उन्होंने कहा जी कि फ़खर जमान प्लस आज़म खान ये बड़े एक्सप्लोसिव साबित हो सकते हैं, कोई शक भी नहीं है। दोनों तगड़ी किस्म की बैटिंग करते हैं, और मिडल ऑर्डर में अगर ये दोनों चल गए, सत्ते खैरा जिसको कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की 100% कैपेबिलिटी रखते हैं और जितवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेबिलिटी है, उसका ऑन ग्राउंड कभी मुजाहरा नहीं हुआ, वो ऑन ग्राउंड भी करते रहते हैं। ये आज़म खान, इसने 200-225 रन्स किए PSL के अंदर। सर 170 का स्ट्राइक रेट है। फ़खर जमान नहीं भी चले, उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट PSL में मेरा ख्याल है 100 या उसके अराउंड है। हालांकि फ़खर जमान इतनी फॉर्म में नहीं थे। फ़खर जमान की फॉर्म हमने थोड़ी बहुत ही न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देखी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, और उसमें उनका डिसेंट स्ट्राइक रेट था, ठीक है ना। अब मिडल ऑर्डर में आपके पास जब फ़खर है, आज़म है, सिक्सर मशीन है, और T20 में तो छक्के ही चलते हैं, तो ये दोनों आपकी ठीक ठाक किस्म की मिडल ऑर्डर में स्ट्रेंथ साबित हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बात नहीं की टॉप, लेकिन मेरा ख्याल है कि टॉप ऑर्डर में अगर साइम अयूब चल गया ना, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी और चीज़ की, लेकिन उसका चलना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अब बातें शाती होनी शुरू हो गई हैं। शायद अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, चलो वो एक अलग से वीडियो में उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन साइम अयूब को ना अब अपना पतलून कस लेनी चाहिए। टाइम इज़ रनिंग आउट बेबी, टाइम इज़ रनिंग आउट। अच्छा, तो ऊपर अगर साइम अयूब तगड़ा हमें एक स्टार्ट दे देता है, मिडल ऑर्डर में हमारे पास तगड़े किस्म के नाम है हमारे पास। खैर फॉर दैट मैटर हमारे पास चाचा भी है यार, ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्का है, मार छके छके वो भी लेता है। ये एक अलग बात है कि वो मूड के उसके मुताबिक है। तो हमारी बैटिंग मेरे नज़दीक ना, हमारी बैटिंग अगर यूं है ना, हमारी बॉलिंग तगड़ी है। देखें मैं आपको कह, सर आप आमिर को उठाकर देखें, 7 में उसकी इकॉनमी है, T20 इंटरनेशनल्स में भी, T20s में भी। मोहम्मद आमिर की हम आते हैं उसके बाद नसीम के ऊपर, नसीम की भी 7 में इकॉनमी है, T20s के अंदर भी और T20 इंटरनेशनल्स के अंदर भी। हम शाइन पर आते हैं, उसकी भी इकॉनमी 7 में है, T20s में भी, T20 इंटरनेशनल्स में भी। सर उसके बाद इमाद वसीम इनसे भी ऊपर है। इमाद वसीम की 6, 6.5 या दोनों में 6, 6.5 इमाद वसीम की इकॉनमी है T20s और T20 इंटरनेशनल्स में। तो आपके पास 4 सॉलिड बॉलर हैं, सॉलिड जिसको कहते हैं, और इनकी मतलब फॉर्म रिदम ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रा टेंचर पेंचर हुए हुए हैं समथिंग ना, फॉर्म और रिदम भी ठीक चल रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने देख लिया, उससे पीछे हमने PSL के अंदर देख लिया। इन चारों ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। शाइन का थोड़ा सा था, लेकिन शाइन ने PSL के अंदर एक रीज़नेबल परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में अच्छी रीज़नेबल परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद IL T20 में रीज़नेबल दिखाई, फिर PSL में उनकी ठीक थी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो बड़ा तगड़ा खेले हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ में तो उन्होंने वो जो हमें 5वां T20 है, वो अब कुछ कहते हैं उसामा ने क्रूशल विकेट्स ले ली। मेरे नज़दीक उसामा ने क्रूशल विकेट्स ली, लेकिन भाई साहब जो शाइन ने विकेट्स लिए ना, वो अपने दूसरे स्पेल में आकर, यार वो ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि मैच उस टाइम सही फंसा हुआ था। और न्यूजीलैंड के पास अगर विकेट्स इन हैंड होती, स्पेशली नीशम को आउट किया, उसके बाद वो सोडी को आउट किया, एक वो तीसरा फोक्स की क्या नाम है उसका, उसको आउट किया, तो 3 विकेटें लेना यार इट मीन समथिंग। तो शाइन ने वहाँ पर बताया कि भाई मैं थोड़ा सा मेरा ओल्ड रिदम वापस आ रहा है और वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हमारे पास जो पेस है ना वो तगड़ी है, स्पिन हमारे पास अच्छी है, हमारे पास इमाद वसीम है, हम शादाब को इस्तेमाल कर सकते हैं, शादाब को एज ए ऑलराउंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कि इमाद भी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। तो हमारे पास मैंने देखा है मिडल ऑर्डर में, उसके बाद जब हमारी बॉलिंग शुरू होती है, यार वहाँ पर हमारी चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट नज़र आती हैं। हम आज़म को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारे पास चाचा है, हमारे पास फ़खर है, यहाँ तक तो मुझे गेम समझ में आती है।
हमारा ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो टॉप ऑर्डर है ना यार, वहाँ पर आई रियली डोंट नो। मैं साफ बात करूँगा यार, क्योंकि आपके पास वहाँ पर खेलने के लिए साइम है, बाबर है, रिजवान है, उस्मान है, इनको आप कैसे, इनको किधर किधर एडजस्ट करेंगे? क्या पहली 4 पोजीशन आप इन 4 को दे देंगे, फिर 5वें नंबर पे आप फ़खर को लेकर आएंगे, 6ठे पे आप अगर आज़म को लेकर आते हैं, अब आज़म या इफ्तिखार है, ठीक, अगर आज़म और इफ्तिखार 6ठा है तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इनमें ये 5 कौन होंगे? शाहीन, आमिर, नसीम, इमाद, ये 4 हो गए। एक और कौन होगा? क्या वो शादाब होगा? क्या आप वहाँ पर किसी और प्लेयर को यूटिलाइज़ करेंगे? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो टू सम एक्सटेंट आप यूँ कह लें कि अगर तो सिर्फ फ़खर, आज़म और 4 नाम जो मैंने आपको बताए, ये इन 6 को तो पक्का ठूंस के आप देखें तो फिर आपको चीज़ सॉर्टेड आउट नज़र आती है। लेकिन अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, कुछ आगे पीछे चीज़ को करना है, फिर टॉप ऑर्डर के आपके जो हैं उसमें पोजीशंस का रोल है। बाबर ओपनर आते हैं, रिजवान कहाँ पर आएंगे? क्योंकि उस्मान तो नंबर 3 का बैटर है। अगर आप रिजवान को नंबर 3 पे करते हैं, उस्मान को नंबर 4 के ऊपर करते हैं तो रोल है। उस्मान नंबर 4 के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नंबर 3 के ऊपर उसने परफॉर्मेंस की हल्की सी, जिसे कहते हैं, झलक दिखाई है न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, जो साफ सी बात है। तो मुझे ना इस पर्टिकुलर टाइम में लोअर मिडल ऑर्डर और बॉलिंग ये सॉर्टेड आउट नज़र आती है पाकिस्तान की। ऊपर अभी हक्का नूडल है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ है, आयरलैंड पहले है, फिर इंग्लैंड है, उसके बाद वर्ल्ड T20 है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन जो सीरीज़ है ना उनमें भी क्लियर हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेट्स होप ये कुछ बड़ा करें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।